ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए ड्रोन क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर नागर विमानन सचिव प्रदीप सिंह खरोला के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई हाल ही की मंत्रिमंडल की बैठक में ड्रोन सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए एक अहम निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट्स के निर्माण के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत आने वाले 3 वर्षों के लिए 120 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। तो सबसे पहले सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ड्रोन सेक्टर में इनोवेशन को प्रोत्साहन देने के लिए और इस क्षेत्र में जो उद्योग काम कर रहे हैं उन उद्योगों की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ावा देने के लिए ये पीएलआई स्कीम का लाया जाना, सरकार का ये निर्णय लेना किस तरह से अहम है? मैं कहूंगा ये बहुत ही एक अहम निर्णय हुआ है कि हमारे देश में हम ड्रोन्स को ज्यादा प्रोत्साहित करें। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो अनेक क्रम लिए गए हैं उसकी ये दूसरी कड़ी है। जो पहला हमने कदम लिया था आज से करीब 2 महीने पहले, जो नई ड्रोन नीति बनाई गई थी, उसमें जितने भी सरकार की तरफ से कंट्रोल्स थे, जितने भी परमिशंस लेनी थी, जितने लाइसेंस लेने थे, उन सभी को खत्म करके एक बहुत ही लिबरल वातावरण हमने ड्रोन निर्माण के लिए और ड्रोन उपयोग के लिए निर्मित किया, ताकि जो भी चाहे वो अपना रिसर्च कर सके ड्रोन पे, वो ड्रोन अपना उत्पादन कर सके और ड्रोन का उपयोग कर सके। इसके साथ ही जैसे ये नई नीति लाई गई, एक दूसरी नीति लाई गई है जो कि है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव में जो कोई भी भारत देश में ड्रोन बनाएगा उसको एक इंसेंटिव दिया जाएगा। ये इंसेंटिव की मात्रा इस ड्रोन पॉलिसी में निहित कर दी गई है। जो भी उत्पादक होगा वो जो ड्रोन का उत्पादन करेगा उसमें जितना वो वैल्यू एडिशन करेगा उसका 20% उसको इंसेंटिव रूप में दिया जाएगा। इससे ड्रोन की जो प्राइस है वो कम हो जाएगी, ड्रोन की लागत पे जो पैसा लगता था वो कम हो जाएगा और जो हमारे ड्रोन हैं, जो मेक इन इंडिया ड्रोन्स हैं, दूसरे जो इम्पोर्टेड ड्रोन्स हैं उनके सामने खड़े हो पाएंगे। क्योंकि हमारी जितनी भी ड्रोन इंडस्ट्री है, हम कह सकते हैं एक नवजात शिशु की तरह है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसको कुछ प्रारंभिक वर्षों में कुछ सहायता की जरूरत पड़ रही है, इसलिए ये प्रोत्साहन दिया जाएगा। और अभी निर्णय लिया गया है कि 3 साल तक प्रोडक्शन लिंक स्कीम है, इसको जारी रखा जाएगा। 3 साल बाद में जो हमारा अनुभव होता है उसको देख के आगे और बदलाव किए जाएंगे। सर, आपने अभी 2021 के जो नए ड्रोन के नियम हैं उनके बारे में बताया, तो इन नियमों में 2 जो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें जिन पर मैं आपसे जानकारी चाहूंगा, एक तो ये कि सरकार द्वारा ड्रोन प्रमोशन काउंसिल की स्थापना की जाएगी और दूसरा कि डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। ये एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म होगा जहां से ही ड्रोन ऑपरेशन से जुड़ी सारी चीजें एक मैन्युफैक्चर और ड्रोन ऑपरेटर को मिल पाएंगी। तो उनसे कैसे देश में ड्रोन सेक्टर को और प्रचलित करने में मदद मिलेगी? कि जो हमारी नई ड्रोन नीति है उसका कार्यान्वयन करने के लिए हमने एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बनाया है। इसका अर्थ यह है कि जितनी भी परमिशंस होंगी, जितने भी लाइसेंसेस होंगे, जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे, पूरे के पूरे पेपरलेस होंगे और पूर्ण रूप से डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे होंगे। ये एक विशेषता है। इतना ही नहीं, जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है उसमें हमारा भारत देश का पूरा नक्शा उसमें अपलोड कर दिया गया है और इस नक्शे में हमने रेड जोन और येलो जोन और ग्रीन जोन बहुत स्पष्ट रूप से दिखा दिए गए हैं। ग्रीन जोन का मतलब है कि कोई भी ड्रोन का जो उपयोग करना चाहता है ग्रीन जोन में वो 400 फीट तक उस ड्रोन को उड़ा सकता है। उसके लिए उसको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। येलो जोन वो एरिया है जिसमें उसको परमिशन लेनी पड़ेगी और रेड जोन वो एरियाज हैं जहां पे उसका प्रवेश पूर्णतः निषेध है। जैसे कि एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के आसपास जो 5 किलोमीटर का एरिया होगा वो पूरा का पूरा रेड जोन है। इसमें किसी भी तरह की ड्रोन का उपयोग प्रतिबंधित है। उसके अलावा इस 5 किलोमीटर के दायरे से आगे अगर हम 7 किलोमीटर और जाएं, इसमें आता है येलो जोन। येलो जोन का मतलब है कि जो हमारा एटीसी होगा, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होगा, उससे परमिशन लेके यहाँ पे ड्रोन उड़ाया जा सकता है। और इसके अलावा जो भी क्षेत्र बचा है वो पूरा ग्रीन जोन है। इसी तरह से जितनी भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, राज्य सरकार हैं, इन्होंने सभी ने मैप में अपने अपने रेड जोन और येलो जोन मार्क कर दिए गए हैं और हमने जो रूल्स में ही कहा था कि 1 महीने के अंदर हमारा डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म और ये मैप तैयार हो जाएगा और उस तरह से हमारा डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म में पूरा का पूरा मैप अपलोड हो जाएगा। हमारे एप्लीकेशन फॉर्म्स भी जो मुख्य फॉर्म है वो चालू हो जाएंगे और जो ड्रोन मैन्युफैक्चरर है वो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे अपना कार्य प्रारंभ कर पाएंगे।
ड्रोन प्रमोशन काउंसिल। ये ड्रोन एक नया आविष्कार है। इसमें नए नए हमको आइडियाज आएंगे, नए नए चैलेंजेस आएंगे। इनको सुलझाने के लिए सरकार, डीजीसीए, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और जो एक्सपर्ट्स हैं और इंडस्ट्री, ये सब साथ बैठ के इस ड्रोन प्रमोशन काउंसिल में अपना विचारों का आदान प्रदान होगा और जैसे जैसे हमारे आगे जो चुनौती आती हैं, उन चुनौतियों का हल इस ड्रोन प्रमोशन काउंसिल के जरिए ढूंढा जाएगा। ये अपेक्षा की जा रही है कि 2030 तक विश्व में भारत एक ड्रोन हब बनकर उभर कर सामने आए। तो इसलिए चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस को तैयार करने का मामला हो, इन सभी क्षेत्रों में ड्रोन सेक्टर को प्रोत्साहन दिया जा रहा है सरकार द्वारा। तो इस दिशा में नए स्टार्टअप्स को आगे लाने में कैसे आप इन प्रयासों को देखते हैं? भारत एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और ड्रोन यूज का पूरी दुनिया में एक हब बन के उभरे। जो हमारे स्टार्टअप्स इसमें भाग ले रहे हैं, भारत विश्व की सॉफ्टवेयर राजधानी क्यों बन पाया कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो उनमें क्रिएटिविटी है, सॉफ्टवेयर में क्रिएटिविटी का बहुत उपयोग होता है, इसलिए भारत देश सॉफ्टवेयर में एक विश्व की राजधानी बन पाया। उसी तरह से जो ड्रोन है, इसमें भी सॉफ्टवेयर का एक बहुत ही मुख्य अंग होता है। ड्रोन के दो हिस्से हैं, एक तो हार्डवेयर मतलब बैटरी हो गई, मोटर हो गई, कंट्रोल यूनिट हो गई, लेकिन जो ड्रोन को कंट्रोल करेगा, जो ड्रोन से डेटा को ट्रांसमिट करेगा और जो नाना प्रकार के कार्य करेगा, वो होता है इसमें बना हुआ सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर को बनाने में हमारी जो युवा शक्ति है, उसकी जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है और इसी क्षमता को मद्देनजर रखते हुए हमने कहा है कि अगर हम ये बहुत ही जो लचीला हमने ड्रोन का जो वातावरण निर्माण किया है, इससे और जो हमारी युवा शक्ति है, इन दोनों के मिश्रण से हम लोग ड्रोन में विश्व में सबसे आगे उभर के आ पाएंगे। नई ड्रोन नीति और जो ये इंसेंटिव स्कीम है, इसके बाद ड्रोन क्षेत्र में भारत में निवेश और रोजगार की संभावनाओं को किस तरह से देखा जा सकता है? इसमें अपार रोजगार के अवसर हैं। जो ड्रोन ऑपरेटर होता है, उसके लिए बस उसको एक स्किल चाहिए ड्रोन को कैसे ऑपरेट करना, इसकी भी व्यवस्था हमने ड्रोन नीति में कर दी है। एक बार एक ड्रोन ऑपरेटर ट्रेन हो गया, उसको आसानी से महीने में 25 से 30 हजार रुपए सैलरी का उसको जॉब मिल सकता है और ड्रोन का उपयोग है वो अनेक क्षेत्रों में है, चाहे वो मैपिंग हो, चाहे वो कृषि हो, सर्वे का काम हो, चाहे वो दूर दराज इलाकों में दवाइयां हैं, जो बहुत ही आवश्यक सामग्री है उसको पहुंचाने का कार्य हो। इस तरह से ड्रोन का अनेक चीजों में उपयोग किया जाएगा। इससे ड्रोन में रोजगार के जो अवसर हैं बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। जिस तरह से पूरी दुनिया में अब ड्रोन की तकनीक की मांग बढ़ रही है और जैसा कि आपने कहा कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ड्रोन की तकनीक एक बड़ी भूमिका निभा सकती है, इसकी अपार संभावनाएं हैं, तो ऐसे में भारत में जब ड्रोन कंपोनेंट्स का निर्माण बढ़ेगा, ड्रोन का निर्माण बढ़ेगा, तो उससे दूसरे देशों में निर्यात करने की संभावनाएं कितनी बढ़ेंगी और कैसे भारत से दूसरे देशों में कंपोनेंट्स और एप्लीकेशंस और ड्रोन निर्यात किए जा सकेंगे? हमारा उद्देश्य यह है कि भारत एक ड्रोन का हब बन के उभरे। हब का अर्थ ये हुआ कि हमारे यहाँ पे नए नए प्रकार के ड्रोन पे अन्वेषण हो, नए नए प्रकार के ड्रोन्स का उत्पादन हो और नए नए प्रकार के ड्रोन्स में जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो हमारे यहाँ पे बने। नहीं, अलग अलग तरह के ड्रोन का उत्पादन, कंपोनेंट्स, वो सभी यहाँ पे प्रारंभ हो जाए। एक बार जब बड़ी संख्या में ड्रोन का मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन यहाँ पे शुरू हो जाएगा, उससे वातावरण क्रिटिकल मास से ज्यादा आएगा, तो ड्रोन के जो उत्पादन में जो खर्च होता है वो अपने आप कम होने लगेगा। जैसे ड्रोन की संख्या बढ़ती जाएगी, ड्रोन का जो प्रति ड्रोन जो खर्च होता है वो कम होता जाएगा और जैसे जैसे खर्चा कम होगा, हमारे ड्रोन्स जो विश्व का जो मार्केट है उसमें कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और जिस दिन कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे उस दिन भारत देश से जो निर्यात है वो प्रारंभ हो जाएगा। जैसे जैसे हम हाई क्वालिटी ड्रोन बनाएंगे, जो कि हमारी क्षमता है और शक्ति है, हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा वो वर्ल्ड क्लास होगा, वैसे वैसे ड्रोन का निर्यात भी बढ़ता जाएगा और कैपेसिटी और क्षमता बढ़ेगी। तो एक बार अगर ये शुरू हो जाता है, ये वर्चुअस साइकिल बन जाएगी। एक कदम से दूसरा कदम आगे बढ़ते बढ़ते हम एक ड्रोन शक्ति बन के उभर के विश्व में सामने आए। सर, आपने सरकार द्वारा ड्रोन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और आप आकाशवाणी समाचार के साथ जुड़े। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
अभी आप सुन रहे थे ड्रोन क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर नागर विमानन सचिव प्रदीप सिंह खरोला के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।